और अजय साहब और जितने भी हमारे साथी हैं, सबको यहाँ देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये जो किताब लिखी गई, इसका एक बहुत बड़ा आपको सबूत देता हूँ कि कैसे लिखी गई ये किताब। तो ये मीन पुराण भूमिका सन 1938 के अंदर जब भूलाभाई देसाई यहाँ आए थे जयपुर रियासत के अंदर, तो स्टेशन पे मैं गया तो हमारे पुलिस के सुंदरलाल जी का नाम आप सब जानते हो। उन्होंने कहा कि आप कैसे आए हो, यहाँ तो अभी गिरफ्तारियाँ होगी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मैं गिरफ्तार होने के लिए आया हूँ, मुझे गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है। तो उन्होंने ये किताब मुझे दी उस समय सन 1938 अक्टूबर का महीना था। तो इस किताब को मैंने पढ़ी। फिर मैंने मुनि जी का पूछा कि कहाँ ये, तो बोले कि यहाँ जयपुर में ही है, जैन धर्म को मानते हैं और वो मीणा है, कोटवाल गोद के हैं और उखलाना के हैं, वो यहाँ जैन समाज के दड़े के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उनके चरणों में शीश नवाया, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। मैंने उनको बताया कि मीणा जाति आज सारे राजस्थान के अंदर जो इन राजा महाराजाओं का, अंग्रेजों का जो जुल्म हो रहा है, उससे तिल मिला गई है। उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, नेहरू जी को भी बतलाया है। और यहाँ के जो नेता थे हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल जी वर्मा, तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल किसी हालत में भी नहीं माननी चाहिए और इसका विरोध करो। और मैं भी साधु हूँ, मुझे भी एक साधु ने कहा कि मीणा जाति ऐसी है, रहती है, रहती है, चोर है। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ साधु होते हुए। मैंने उनसे कहा कि मीणा जाति बहुत महान है, जिसका राज यहाँ राजस्थान में वर्षों से रहा है और दूसरी जगह भी मध्य प्रदेश में, इनमें सब जगह मीणों का राज रहा है। तो फिर ये मुनि मगन सागर जी ने दिल्ली में क्या, जयपुर में क्या, जहाँ भी उनको ये मालूम हुआ कि मीणा जाति का यहाँ है, तो वो उन्होंने इस किताब के अंदर लिखी। तो भाइयों, वैसे मेरी बात तो आप सब सुनते ही रहते हैं, पर आज ये महात्मा जी जो हैं, बन्ना दास जी, मैं इनसे बहुत पुरानी जान पहचान है मेरी। आज से 50 साल पहले की बातें हैं, 60 वर्ष के पहले की बातें हैं। मैं इनसे मिला था, ये गृहस्थी थे, उस वक्त साधु नहीं बने, और इनके विचार साधु से ही थे उस समय। फिर ये संत बन गए। इनको सारी मालूम है कि जितनी लड़ाई लड़ी है, इन्होंने आशीर्वाद दिया। और तो ये कथा तो लंबी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा काम तो ये किया मैंने कि इस कानून को, इसकी प्रतियां जला दी थी। हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले जौहरी बाजार में जुलूस निकाला। ये अजय जी साथ थे मेरी, सिद्धराज जी जग्गा से इसका उद्घाटन करवाया। 10,000 आदमी आए थे। सरकार घबरा गई थी उस समय, और हमने कहा था कि 10,000 नहीं, 10 लाख आदमी जेलों में भर देंगे। ये आपका जो कानून है, ये जो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। हमारा राज छीना धोखे से, छल छिद्र से, बेईमानी से, तो हर प्रकार से जो है उसको बर्बाद करने के लिए योजना बनाती रहती है।
तो हमारा देश जो था वो गुलाम था उस समय, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों से समझौते किए 1818 के अंदर। तो उस समय अंग्रेजों ने जो 1857 में जो विद्रोह उठा था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों का व्यवहार भारतवासियों के साथ में अच्छा नहीं था, दोगला व्यवहार था, गलत व्यवहार था। यहाँ के आदमियों को वो अच्छे से अच्छे विद्वानों को जल्द न हो, कुछ भी नहीं जानता उसको उसके सर पर बैठा रखा था। बड़े जुल्म होते थे। तो 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ उसमें राजस्थान के मीणों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। 1857 में ये राजा महाराजा थे, ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे। तो काफ़ी गिरफ्तारियाँ दिए, काफ़ी कुर्बानियाँ दिए। ये मानगढ़ की पहाड़ी का आपको बात बतलाई थी, हजारों आदमियों को गोली से उड़ाया गया था। यह नीमराना में ये सब जगह ऐसा ही हुआ था। और जब ये कानून बना था तो मीणों के लिए नहीं बना था, अंग्रेजों ने सारी देशभक्तों को दबाने के लिए कि ये कानून बनाया था। तो हम देशभक्त थे। उन्होंने ये कानून जो है महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, सबको लपेट रखा था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की जो उनके ऊपर क्रिमिनल टाइप्स लगाया था, एक्ट कानून, उसके उनके जो सत्याग्रह आंदोलन है उसमें सारा दक्षिण अफ्रीका का जो सत्याग्रह आंदोलन और सारे इतिहासों में है। ये गांधी जी के ऊपर जो है लगाया था, गांधी वहाँ भारतीयों पे लगाया था। नेहरू जी को भी, खुद को भी भोपाल में जब गए थे उनके फिगर्स लिए गए थे। और सरदार पटेल को भी जराइम पेशा मान रखा था। उनसे जब वो इसकी वकालत करने लगे, इस कानून का विरोध करने लगे, तो उनकी वकालत छीनने का जो है अंग्रेजों ने विरोध किया था और उनको वो किया था। तो ये कानून मीणों के लिए नहीं बना था, ये देशभक्तों के लिए बना था। इसमें सारा है इस किताब में। तो मैं ये चाहूँगा इस किताब को सब लोग जितने भी समझदार हैं वो सब इसको लें। ये मुफ्त नहीं